क्लास 10 चैप्टर 1 क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे, लेट कर लेंगे कि रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है कि जो हमें प्रूव करना है हम उसका अपोजिट सपोज कर लेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि रूट थ्री जो है वो इरेशनल नंबर है। तो कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग हमने सपोज किया कि रूट थ्री जो है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो फिर क्या होगा कि वो एक रेशनल नंबर होगा। लेट कर लिया कि रूट थ्री ये रेशनल नंबर। अब जो भी रेशनल नंबर होगा वो हमेशा ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा। तो सो रूट थ्री इक्वल टू क्या आएगा, ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम का मीनिंग है कि ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर अदर देन वन कुछ भी नहीं होगा, यानी कि वन के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बी जो है वो जीरो भी नहीं होगा। तो यहाँ से अब ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए आ जाएगा कितना, रूट थ्री बी। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया हमने इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बना ए स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। तो इसका मीनिंग है जैसे हमारे पास सपोज करें हम 81 है तो 81 को 3 इंटू 27 लिखेंगे, यानी कि 3 जो है 81 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। 3 टू जा 6, रिमाइंडर 2 21, 3 7 जा 21। तो 3 से तभी तो 81 डिवाइड होके 3 इंटू 27 आएगा। तो इसका मीनिंग है कि 3 81 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो रिजल्ट आया यहाँ से कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3 तो ए को भी करेगा, यानी कि जैसे 9 को डिवाइड 81 को डिवाइड कर रहा है, 81 है 9 का स्क्वायर, इसको 3 इंटू 27 लिखेंगे। अब 3 9 को भी तो डिवाइड करेगा, 3 इंटू 3 आ गया, यानी कि 3 से डिवाइड तो 9 आया 3 इंटू 3, यानी कि 9 को 3 से डिवाइड करने पर भी कुछ इंटीजर हमें मिला। तो ऐसे ही हमने क्या किया भाई, 9 जब 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो रिजल्ट ये हुआ कि 3 डिवाइड करेगा किसको, ए को भी डिवाइड करेगा। तो रिजल्ट ये हुआ कि 3 डिवाइड्स ए। अब जब ए को डिवाइड कर रहा है तो ए की वैल्यू कुछ होगी, 3 मल्टीप्लाई कुछ, हमने 3m सपोज कर लिया, वेयर m इज एन इंटीजर। m जो है वो एक इंटीजर है। तो अब ए इक्वल टू 3m, ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर इक्वेशन बनी थी इसमें पुट कर लेंगे। पुट किया हमने ए इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1। तो वो है 3m का स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, ये बना 9m स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो रिजल्ट हुआ कि b स्क्वायर इक्वल टू 3 से डिवाइड होकर के 3m स्क्वायर, यानी कि 3 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी कि 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो इम्प्लाइज कर गया कि 3 डिवाइड्स बी। सेम कंडीशन है जैसी ए वाली थी, 3 बी को भी डिवाइड करेगा। अब 3 जो है कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी दोनों का। तो सो 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ। तो इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या थी कि रूट थ्री जो है वो रेशनल नंबर है और इनका वो ए अपॉन बी की फॉर्म का है और ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, ए और बी को प्राइम है। लेकिन हमें क्या मिला कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। तो ये कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। इसका मीनिंग है कि हमारी अजम्पशन का जो हमने सपोज किया है उसका विरोध कर रहा है। तो इट कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि आवर अजम्पशन जो है जो हमने सपोज किया था वो क्या हुई, रॉन्ग हो गई। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और जब वो रॉन्ग है तो क्या होगा, तो हैंस क्या सपोज किया था हमने, अजम्पशन थी कि रूट थ्री रेशनल नंबर है। तो जब हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई तो ये क्या हुआ, रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर।
तो सो रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। दोबारा रिवाइज देख लीजिए, लेट कर लिया कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो ए अपॉन बी की फॉर्म का होगा, वहाँ पे ए और बी क्या होंगे, कोप्राइम, और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आई रूट थ्री बी। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया, ये बना ए स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। तो इसका मीनिंग है कि थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, और इम्प्लाइज करेगा कि थ्री डिवाइड्स ए। जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। तो ए की वैल्यू 3m हमने सपोज कर ली, क्योंकि ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई समथिंग आएगी जब डिवाइड करेगा, वेयर m इज एन इंटीजर। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, 3m का स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, ये बना 9m स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, 3 से कैंसिल हो गया। मीनिंग हुआ कि 3 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगा b को भी। लेकिन हम क्या सपोज करके चले थे कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें 3 कॉमन फैक्टर मिल गया, क्योंकि 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी। तो हमारी कंट्राडिक्शन क्या हो गई, रॉन्ग। और जब कंट्राडिक्शन रॉन्ग तो रूट थ्री इज इरेशनल। थैंक यू।